गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम बीन्स में एक बार फिर। ईस्ट जोन वुमेंस वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन वुमेंस, मतलब जो सीनियर वुमेंस इंटर जोनल T20 चल रहा है ना, उनकी अगर मैं दो सबसे वीक टीम की बात करूँ तो उनके बीच ये मुकाबला है। ठीक है। अभी देखोगे तो शाम को 4:30 बजे, मतलब 6 घंटे हैं आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए। अब है क्या कि ग्रैंड लीग आप ज़्यादा खेलो इस मैच में, क्योंकि दोनों ही वीक टीम है ना। और मतलब दोनों में से भी अगर मैं एक वीक को निकालना चाहूँ, इन दोनों में से भी बताऊँ कि इन दोनों वीक में से ज़्यादा वीक कौन है, तो वो नॉर्थ ईस्ट जोन वुमेन्स है। मतलब ये मैच चांसेस है कि ईस्ट जोन वुमेन्स जीत जाएगा। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट जोन वुमेन से बेटर हैं। ठीक है, तो इस मैच की अपन बात करेंगे। उससे पहले जो भी मेरा भाई चैनल पे नया है, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। हाँ, इस मैच के बाद एक और जैकपॉट मैच है जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो कि है ओमान वर्सेस सऊदी के बीच। अब इसमें ऐसा नहीं कि दोनों वीक टीम है, इसमें सऊदी वीक टीम है और ओमान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये जैकपॉट मैच आपके लिए हो सकता है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, लिंक पर टैप करके आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो, जहाँ पे आपको बाकी सारे मैचेस की फाइनल टीम, गिव अवेज और अपडेट्स के बारे में जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, वापस आते हैं मैच की तरफ। तो पहले मैं आपको जो है ईस्ट जोन के रिजल्ट्स की बात करूँ तो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 4 के 4 वो हारी हैं। सेम नॉर्थ ईस्ट के साथ है, 4 खेले और 4 के 4 वो हारी हैं। ठीक है, तो दोनों ही हारी हुई टीम है, ईस्ट जोन नॉर्थ ईस्ट जोन। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जो बुरी तरीके से हारी हुई टीम है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन, उनके बारे में। अब 4 में से 4 ये मैच हारी हैं, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव मतलब होगा ना। तो वो पॉजिटिव हम इन ढूंढते हैं इनके रिसेंट खेले गए मैचेस में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट ने खेला था, वो नॉर्थ जोन के सामने मैच था और 115 रन से करारी हार इनको झेलनी पड़ी थी। अब हुआ क्या था, नॉर्थ जोन पहले बैटिंग करी थी, 169 उन्होंने किए, सिर्फ 4 विकेट गिरे। उन 4 विकेट में से 2 लिए थे लेमातोला ने, एक रनआउट था जो प्रणीता छेत्री ने किया, और एक विकेट लिया था दत्ता ने। ठीक है, देवेश्री दत्ता जो इनकी कैप्टन भी हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं। ये हुआ था, और सामने वाली टीम जो कि है अपनी नॉर्थ ईस्ट, वो ऑल आउट हो गई थी। ऑल आउट तो खैर नहीं हुई थी, लेकिन 7 विकेट इनके गिरे थे और 54 रन सिर्फ इन्होंने किए थे। उसमें गंगा वाइखोई की बात करूँ तो 24 उन्होंने किए थे, दत्ता ने 6 किए थे, नवम यापू 0 पे आउट हुई। ठीक है, फिर लिंगोड 3 उन्होंने किए, माइमेक ने 1 रन बनाया, सिंगसॉन ने 1 बनाया, फिल पउतू के 10 रन थे और पूर्णिमाया गुनरी का 0, प्रणीता के 24 बॉल में 4 रन थे। ठीक है, तो ये हुआ था नॉर्थ ईस्ट के साथ। अभी जो रिसेंटली मैच खेला गया नॉर्थ जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन, उनके अलावा साउथ जोन से जब मैच था तब 130 रन से हारे थे। ठीक है, मतलब पहले अभी रिसेंटली 115, उससे पहले 130 रन से हारे थे। इसमें साउथ जोन ने फिर से पहले बैटिंग करी, 160 प्लस स्कोर किया। विकेट्स किसने लिए यहाँ पे, विकेट्स आप देखोगे तो अजीमा के 4 विकेट थे, उनके अलावा दत्ता का 1 विकेट था, प्रणीता छेत्री का 1 विकेट, माई मेक का 1 विकेट और गंगा वाइखोम का 1 विकेट था। अब इसमें अजीमा को 4 विकेट कैसे मिले, क्योंकि अजीमा जो है ना, डेथ में बॉल डालने आई थी और डेथ में उन्हें 3 विकेट मिले थे। यहाँ पे मिन्नू मनी का विकेट, ठीक है, शिखा पांडे का विकेट और अक्षय का विकेट, सारे विकेट्स उनको डेथ में मिले थे। हाँ, एक ज़रूर स्टार्टिंग में मिला था, वी स्नेहा देप्ती का, बाकी 3 विकेट उन्हें डेथ में मिले थे। इस वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि अजीमा को 4 विकेट यहाँ पे मिले थे। ठीक है, उसके बाद ये जो टीम थी अपनी, ये ऑल आउट हो गई 35 रन पे। उन 35 रन में किस किस का योगदान था भैया, सबसे बड़ा योगदान था 9 रन का गंगा वाइखोम का, उनके अलावा कोई भी चला नहीं। दत्ता ने भी 9 किए, बाकी सारे 0, 6, 0, 2, 2 ऐसे स्कोर पे आउट हुए। ठीक है, ये 2 मैच हो गए। उससे पहले वाला मैच देखोगे तो 75 रन से हारे थे, जो वेस्ट जोन के अगेंस्ट था। फिर से वही चीज़, 125 पहले वेस्ट जोन ने बैटिंग करके बना दिए, 2 विकेट बस उनके गिरे। किस किस का विकेट गिरा था, सिमरन शेख और सिमरन आउट हुई थी, एक रन आउट था और एक लेमातोला ने विकेट लिया था। ठीक है, फिर अपनी आई टीम 50 पे वो ऑल आउट हो गई। 50 में किसका योगदान था, माई में एक नबम यापू के 14 और 10 रन थे, बाकी सब 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो समझ गए ना, मतलब अब और ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा वीक है। अब अपन चलते हैं ईस्ट जोन की तरफ। ठीक है, तो अब ईस्ट जोन को देखोगे तो बहुत बड़े तीर उन्होंने भी नहीं मारे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने फाइट शो करी। यहाँ पे साउथ जोन 126 पे 9 विकेट उनके कर दिए और खुद ने 99 बनाए। ठीक है, उससे पहले जो सेंट्रल जोन के अगेंस्ट था, इन्होंने जो है 146 किए, तो इन्होंने 144 बनाए थे, इन्होंने 146 किए। ठीक है, उनके अलावा पीछे चलोगे तो नॉर्थ जोन 107, ईस्ट जोन 106। ठीक है, मतलब उतनी बुरी हार नहीं हारे जो नॉर्थ ईस्ट हारा है। ठीक, तो अभी जो इनका रिसेंटली मैच था वो अपन उठा के देखते हैं साउथ जोन के अगेंस्ट, जहाँ पे इन्होंने 9 विकेट लिए थे साउथ जोन की टीम के। तो 9 विकेट में किस किस का योगदान था भैया, तो देखो सबसे जो सक्षम बॉलर है इन टीम की, ठीक है, वो है आपकी स्पिनर में साइका इशाक और मीडियम पेसर में सुकन्या परिदा। तो परिदा के यहाँ पे 2 विकेट थे, साइका इशाक के 2 विकेट थे। देवयानी अच्छे स्पिनर है, 1 विकेट इनको मिला था। मीता पॉल
2 विकेट इनको मिले थे। उनके अलावा ए पाटिल को 1 विकेट मिला था, अपूर्वा ने 1 ओवर डाला था, 12 रन, कोई विकेट उन्हें मिला नहीं। 99 रन जो किए थे इन्होंने, उसमें किस किस के रन थे? तो बैटर्स भी इनके पास ठीक ठाक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से तो बढ़िया बैटर इनके पास है, ठीक है। देवनाथ विकेट कीपर इनकी 24 रन उन्होंने किए थे। उनके अलावा माधुरी मेहता के 10 रन थे, प्रीति बाला के 17 रन थे, मीता पॉल के 11 रन थे और ए पाटिल के 20 रन थे। अश्विनी भी अच्छी बैटिंग कर लेती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 रन वो बना पाई, ठीक है। ये रिसेंट मैच था। इससे पहले वाला मैच उठा के देखें जो सेंट्रल जोन के अगेंस्ट था, तो सेंट्रल जोन की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो उसमें देखो सुकन्या परिदा और दिव्यानी दोनों स्पिनर्स जो इनके चले थे। और बैटिंग से देखो कि जब 144 किए तो वहाँ पे भी जो मैं बताया था कि अश्विनी अच्छी बैटिंग कर ली थी, 65 उन्होंने बनाए थे, देवनाथ ने 36 बनाए थे, प्रीति बाला 8, मीता पॉल 1, बाकी अनुजा के 15 रन थे। फिर अपन चलते हैं एक और मैच इनकी तरफ, जो इनका तीसरा मैच था नॉर्थ जोन के अगेंस्ट। उसमें ये लोग 106 बना पाए थे। अब 106 में जो था इनका स्कोर, उसमें 47 किए थे माधुरी मेहता ने, अश्विनी ने 11 किए थे और पाटिल ने 29 रन किए थे, ठीक है। जो इन्होंने विकेट गिराए थे 2 नॉर्थ जोन के, वो विकेट किस किस के पास थे? अश्विनी के पास थे और अनुजा पाटिल के पास थे, ठीक है। तो ये सीन है। चारों मैचेस ये हारी है, 3 तक मैंने आपको बता दिया। चौथा जो इनका वेस्ट जोन के अगेंस्ट था उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन हुआ था। वेस्ट जोन के जो 5 विकेट गिरे थे उसमें 2 विकेट थे आपके प्रियदर्शनी के, एक था साई कैशाक के पास और एक था पाटिल के पास। और जो खुद इन्होंने 97 रन बनाए थे उसमें कंट्रीब्यूशन था पाटिल का 29 रन का, माधुरी मेहता 37 रन, अश्विनी 13 और मीता पॉल के 14 रन, ठीक है। अब बैटिंग ऑर्डर बदल गया है, मीता पॉल नीचे आ रही है, अश्विनी तो खैर ओपन कर रही है, ठीक है। पाटिल भी 4 नंबर पे आ रही है, लेकिन जो है इनका एक ओपनर बदल गया है। जो इनकी कीपर थी देवनाथ, वो अब ओपन करने आने लगी है मीता पॉल की जगह, और मीता पॉल नीचे जा रही है, ठीक है। बस ये एक चेंज है। तो यह है, उम्मीद करता हूँ दोनों के ही लाइनअप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब विनर भी आपको क्लियर कट पता चल गया होगा। तो अब बारी आती है टॉस की, ठीक है। टॉस अगर हमारे फेवर में गया तो फिर ये मैच जैकपॉट बन सकता है। मान लो ईस्ट जोन अगर टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया तो ये बहुत ही बेहतरीन मैच हो जाएगा। आपको साइका इशाक, सुकन्या परिदा, ठीक है, ये आपको लेके चलने। और उनके अलावा बॉलिंग से रामेश्वरी नायक अगर खेलती हैं तो ऑफ स्पिनर है, ध्यान देना इनकी तरफ भी। लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक। ये दोनों बॉलर्स बॉलिंग सेक्शन से, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में आपको अनुजा पाटिल दिख जाएंगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीता पॉल डेथ में बॉल डालेंगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रियंका प्रियदर्शनी जब जब खेली है, न्यू बॉल से विकेट लिया है, तो आप उन्हें पिक कर लेना। टोटल आपके पास 5 बॉलर्स हो जाएंगे ये ईस्ट जोन की तरफ से। और जो 2 बैटर्स आपको चाहिए उसमें देवनाथ आपके पास है और अश्विनी कुमारी आपके पास है, ठीक है। तो ये 7 बॉलर्स आपके पास हो जाएंगे। अब ये जो अपूर्वा कुमारी है, अंशु केजी गुप्ता अपूर्वा, मतलब अपूर्वा कुमारी गुप्ता इनका नाम है। ये ऐसे तो बिहार की तरफ से खेलती हैं, और जब ये उनकी तरफ से खेलती हैं ना तो ओपन भी करती हैं प्लस पूरे 4 ओवर भी डालती हैं। लेकिन ईस्ट जोन में इनकी ओपनिंग की जगह इनके पास है नहीं, और बॉलिंग के ऑप्शन भी ईस्ट जोन के पास बहुत है, तो उनसे बॉलिंग भी करवाई नहीं जाती, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है। अब माधुरी मेहता को अगर आपको लेना है तो आपको एक बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा। माधुरी मेहता मेरी टीम में किस सिचुएशन में होंगी? अगर ईस्ट जोन पहले बैटिंग करता है तो मैं माधुरी मेहता की तरफ जाऊंगा, वरना मैं माधुरी मेहता ड्रॉप करूंगा और एक एक्स्ट्रा बॉलर की तरफ जाऊंगा, जो कि मोस्ट लाइकली प्रियदर्शनी रहेंगी। विकेट कीपिंग सेक्शन अब आपके पास है। अगर यहाँ से ज्योति थापा खेलती हैं तो आपको उनको लेना पड़ेगा, अगर नहीं भी खेलती हैं तो भी मैं ज्योति थापा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बॉलर कॉम्प्रोमाइज़ करके विकेट कीपर प्लेइंग लूँगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे 5 बॉलर्स चाहिए ही चाहिए इस जोन की तरफ से, चाहे फिर मुझे थापा खेले ना खेले, मुझे थापा लेना पड़ेगा तो मैं ले लूँगा, ठीक। तो ये सीन है। अब अगर इनकी तरफ से बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो आपके पास सिलेक्टेड ही ऑप्शन है। जैसे कि बैटिंग सेक्शन में आप आओगे तो वाइकहोम आपके पास है, गंगा वाइकहोम, जो 1-2 ओवर बॉल डाल लेती हैं प्लस बैटिंग कर लेती है। यहाँ से दिव्यश्री दत्ता है, मलमेघ और नवम में आपके पास ऑप्शन हैं। लेकिन क्योंकि ये 3 ऑलराउंडर हमने लिए, एक दिव्यश्री ले लेंगे तो 4 ऑलराउंडर हमारे पास हो जाएंगे, 3 बैटर हमारे पास हो गए। तो कन्या परिदा, साइका इशाका हमारे पास थी। अब आपके पास चॉइस है बॉलिंग में, ठीक है। आप किसी की तरफ जा सकते हो, आप यहाँ से संगमा की तरफ जा सकते हो, अजीमा जिन्होंने एक मैच में 4 विकेट लिए थे। अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही है नॉर्थ ईस्ट तो आप ज़रूर संगमा की तरफ जाना। लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग कर रही हैं तो आप किसकी तरफ जा सकते हो? आप लिमातोला की तरफ जा सकते हो, देखा गया है कि सेकंड इनिंग में अच्छे विकेट से निकाल लेती हैं। या फिर आप छेत्री की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, प्रणीता छेत्री, जो बैटिंग कर लेती है। हाँ, ये है कि मतलब रन्स नहीं बनाती लेकिन खड़ी रहती है। मैंने इनकी 2-3 इनिंग्स देखी है जहाँ पे बॉलें भाई 30-40 खेल लेंगी, लेकिन रन वही 10-12 साथ में 2 ओवर आपको मीडियम पेस के भी दे देती हैं। तो अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं। संगमा की तरफ मैं जाऊंगा अगर नॉर्थ ईस्ट पहले बॉलिंग कराती है तो,
लिमातोला की तरफ मैं जा सकता हूँ, प्रणीता छेत्री अगर नॉर्थ ईस्ट पहले बैटिंग करती है तो। पहले बैटिंग करती तो क्या गारंटी है कि प्रणीता की बैटिंग आएगी, ठीक है। और सेकंड इनिंग में लिमातोला अच्छी स्पिन डाल रही हैं, तो चॉइस आपके ऊपर है। मैं हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्क लेके प्रणीता छेत्री की तरफ जाऊँ। अब बारी आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। तो देखो कैप्टनसी मेरे हिसाब से तो इशाक, साइका इशाक बेस्ट है। और जो वाइस कैप्टनसी है अनुजा पाटिल, अगर गारंटीड 4 ओवर डालेंगी तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। वरना जो है आप देवश्री दत्ता की देवस्मिता दत्ता की तरफ जा सकते हो, जिनके कन्फर्म है 4 ओवर प्लस बैटिंग से 2 डाउन 3 डाउन आपको आके रन बना के दे सकती हैं। लेकिन क्योंकि विकेट ज़्यादा गिरेंगे नहीं ईस्ट जोन के, तो आप अगर ईस्ट जोन पहले बॉलिंग करा रही है तो बॉलर्स की तरफ ही जाओ। साइका इशाक और अनुजा आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, ठीक है। अगर ईस्ट जोन पहले बैटिंग कर रही है तो आप फिर रिवर्स कर सकते हो, कैप्टन आपकी अनुजा पाटिल हो जाएंगी और वाइस कैप्टन आपकी जो है साइका इशाक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है अभी के लिए मेरी स्मॉल लीग की टीम। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करूंगा। तो फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाना, वीडियो लाइक नहीं है वो कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।